अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। अब तो मामला पाकिस्तान का लगभग सिमट चुका है और ये सिंदूर ऑपरेशन जो था उसका भी अब जो चर्चाएं अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। मगर इसी बीच में बिहार जो राजनीति का हॉट केक है वहाँ पे चर्चाएं शुरू हो गई हैं और चुनावी चकल्लस भी शुरू हो चुका है। अब बिहार का जो समीकरण बनता बिगड़ता समीकरण है उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे, क्योंकि वहाँ महागठबंधन ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। इसकी बुनियाद 2015 चुनाव से पहले हुई थी। इसमें आरजेडी, भारतीय कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं। भाकपा पार्टी यानी सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी, सीपीआई एमएलए और सीपीआईएम, इसके अलावे सीएम के उम्मीदवार के लिए तमाम गठबंधन के बीच में लालू जी ने कह दिया है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले ही ऐलान हो गया है। अब उस गठबंधन के अध्यक्ष भी तेजस्वी हैं। आरजेडी की आज भी तूती बोलती है बिहार में। आरजेडी के संस्थापकों के बारे में जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आरजेडी अभी मिटी नहीं है, हमेशा वो खड़ी रही है। लालू प्रसाद यादव, इसके रघुवंश प्रसाद सिंह, जनतानंद सिंह, तुलसी प्रसाद दास मेहता, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद तस्मुद्दीन, मोहम्मद अली असगर फातमी लालू घोषणा कर चुके हैं कि फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। अभी इसी में इन सभी लोगों की जो सामंजस्य बैठाना है वो अभी नहीं बैठा है, लेकिन इसमें अब कांग्रेस खेल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी जो उसके नए पार्टी के अध्यक्ष आए हैं उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मैं अकेले लड़ूं, और फिर उन्होंने गठबंधन के लोगों के साथ बैठक की तो उन्होंने अपनी बातें रखी। कभी वो 50 सीट की बात करते हैं, कभी 70, कभी 100। अब क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं था, इसीलिए कांग्रेस के लिए अब बहुत दुविधा की बात है, और कांग्रेस यदि अकेले लड़ जाती है तो महागठबंधन के लिए भयानक दुविधा की बात है। यानी गठबंधन यदि सही ढंग से काम करे, आपसी सामंजस्य के साथ काम करे, तो यह कहना कठिन होगा कि चुनाव एक तरफा है। अभी वीआईपी और जो झारखंड का जेएमएम है इसका दावा करना बाकी है, ये भी गठबंधन के हिस्सा है। जातीय समीकरण को तोड़ना एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। गठबंधन को संतुलित रखना लालू प्रसाद के लिए यूँ समझ लें कि तराजू पर मेढक तौलने के बराबर है। अब बात करते हैं हम एलजेपी की तरफ से। जैसे एनडीए की तरफ आते हैं तो सबसे पहले अभी उभरते हुए नेता चिराग पासवान युवा नेता हैं, वही कंटेस्ट दे रहे हैं अभी तेजस्वी को। तो चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, और यह मेरा मानना है कि वो मात्र एक भूमिका दे रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। जनाब, जो आदमी पार्टी का अध्यक्ष है वो जो कहता है पार्टी वो करती है, पार्टी जो कहता है वो नहीं करता। लेकिन चलिए, खैर ये बात राजनीतिक बातें हैं, लोगों को सुकून देने में अच्छा लगता है। और उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य है, मैं बिहार की परिस्थितियों को देखकर ही राजनीति में आया हूँ। अब उनके बीच में भी एक बहुत सामंजस्य स्थापित करने के लिए चुनौती होगी, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस और उनके भतीजे चिराग दोनों के लिए चुनौती है कि एनडीए का जो वोट है, दुसाध वोट बैंक है, उस वोट बैंक में ये दोनों का दबदबा रहेगा। अगर ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं तो इसका घाटा एनडीए को ही होगा। अब चुनाव या आप समझ लें कि अब पीके जो हैं, जन स्वराज पार्टी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरेंगे इस बिहार के चुनाव में। चुनाव की युद्ध स्तर पर दिन रात तैयारी चल रही है गोपनीय ढंग से। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो किसी ज़माने में जेडीयू में हुआ करते थे, उनको अपने पाले में करके, और उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को जन स्वराज पार्टी की बागडोर थमा दी। इन दोनों को बागडोर थमा दी। अब इन्हें ही पार्टी को चलाना है। प्रशांत किशोर पार्टी की जो किचकिच होती है, चकल्लत से अपने आप को दूर रख करके संरचना करने में, समीकरण बनाने में, चक्रव्यूह की रचना करने में पूर्णतः लगे हुए और स्वतंत्र और शांत मन से लगे हैं, क्योंकि ये शुरू से ही विशुद्ध रूप से रणनीतिकार ही रहे। अब लेकिन एक बात अहम है कि जितनी भी जन स्वराज पार्टी की रैलियां होंगी, जनसभा होंगे, उन तमाम में एकमात्र चेहरा जो सामने होगा वो चेहरा होगा पीके का, प्रशांत कुमार का ही चेहरा होगा। यद्यपि कि मैं बता दूं कि 18 मई को जो आशा पार्टी है उस पार्टी का भी विलय इसमें पीके ने करवा लिया है जन स्वराज पार्टी में।
अब राजनीतिक गलियारे में ये काफ़ी जोर शोर से चर्चा है बिहार से लेकर दिल्ली तक कि प्रशांत कुमार ने नीतीश के विकल्प में इन दोनों नेताओं को चुना है क्या। भाई साधारण सी बात है कि राजनीति यह एक लोकतांत्रिक जंग है, इसमें प्रतिद्वंदी के किसी खास मोहरे को तोड़ना ही आपकी सफलता और जीत होती है, तभी आप उन्हें मात दे सकते हैं या मात देने के उम्मीदें आपके पास रहती हैं कि जैसे राम ने विभीषण को अपने पक्ष में करके रावण को भी मात दे दिया था। 29 मई को अब देखिए कि 29 मई को ये फाइनल सिनारियोज में सजने के बाद भारत के प्रधानमंत्री 29 मई को मोदी का बिहार का दौरा है, 2 दिनों का प्रवास है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद वो मधुबनी से आए और उन्होंने आतंकियों को और पाकिस्तान को चुनौती दी थी कि धरती के किसी कोने में होगे हम तुम्हें खोज निकालेंगे, और उन्होंने अपनी चुनौती और अपना वादा पूरा किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनका पहला चुनावी दौरा होगा ये, जो बिहार की भूमि पर होगा। अब ये उसको तो बहुत जोर शोर से बजाया जाएगा भाई। भाजपा नेता जोर शोर से यूँ मोदी की तैयारी में जुट चुके हैं। बिहार और पटना को काफ़ी सजाया भी जा रहा है, क्योंकि मोदी आएंगे तो करोड़ों की सौगात भी लाएंगे। अब इसमें देखिए अग्निवीर जातीय जनगणना जो मोदी ने करवाने की घोषणा की थी, और पाक को दिए गए मुंह तोड़ जवाब, पाक को जो उन्होंने ध्वस्त किया था हमारे देश के जवानों ने, उसे चुनाव में भुनाने की कोशिश जरूर होगी, या लोग जो भी कर लें, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा बना के अपनी पीठ थपथपाएंगे। और बीटा में जो एयरपोर्ट, जो नेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनना है, उसका ये शिलान्यास भी करेंगे, एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे बिहार वासियों को। उसके बाद ये मगध को साधने के लिए, यूँ शाहाबाद को साधने के लिए वो विक्रम जाएंगे और विक्रमगंज जा करके वो वहाँ की धरती से फिर चुनावी उद्घोष करेंगे, क्योंकि पाक का संहार करके वो यह धरती पर पहली बार आ रहे हैं, इस बात का याद रखिए। मगर एनडीए के अंदर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। एलजेपी, हम, साहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू, ये तमाम सीटों को लेकर के जो इसमें खींचातानी होगी, संघर्ष होगी और इसमें मुंह फुलव्वल होगा, मनोवल होगा, ये अभी बाकी है देखना कि कौन टूटता है और कौन जुटता है, किसकी कितनी शर्तें हैं। क्योंकि एलजेपी से जो है ना, वो चिराग पासवान अच्छे बार्गेनर पैदा हो रहे हैं और उन्हें बिहार आने का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि वो मोदी जी के हनुमान मानते हैं अपने आप को, और बिहार में युवा शक्ति की जो समावेश हो रही है उसमें वो अग्रणी रहेंगे। और अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो हो सके कि उन्हें कोई चांस मिल जाए अच्छे पद के लिए, या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के लिए, तो अपने पार्टी को काफ़ी बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। काफ़ी लंबी दूरी की सोच के साथ वो इन लोगों के साथ आ रहे हैं। और इन तमाम चुनौतियों के बीच में बिहार में जो भी है, जिस भी पार्टी का है, वो अपने आप में दिग्गज नेता है। पाटलिपुत्र पहला लोकतंत्र था, इसीलिए वहाँ जमीन में, जर्जर में, कंकर में राजनीति रहती है। और ये कहा जा सकता है बिहार के संबंध में कि यह सोनपुर का मेला है, सारे गुरु इकट्ठा हुए यहाँ, नहीं कोई किसी का चेला है, नहीं कोई किसी का चेला है। धन्यवाद, नमस्कार।